ये फ़ोन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में है ना। ये अगर रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे ही रहता है, और अगर ये मूव कर रहा होता कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता। अभी हम रोटेशन वाली चीज़ों को फैक्टर नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वो चीज़ें इस तरीके से घूमना भी शुरू कर देती हैं। हम अभी बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, है ना, ऑफ फोर्सेज। तो उसके लिए होना क्या चाहिए, हमारे ऊपर एफ की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, हमारे ऊपर एफ नेट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी पार्टिकल के ऊपर मान लो नीचे की तरफ लग रहा है mg, लेकिन ऊपर की तरफ आपने f लगा दिया, दोनों बराबर हो गए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है। क्या वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। वेलोसिटी के ऊपर भी आप कोई कॉमेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली आप फोर्स के ऊपर भी कॉमेंट नहीं कर सकते, अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं। टोटल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इक्विलिब्रियम के इस तरीके के सवाल बहुत सारे बनते हैं और इसमें कितनी भी तरह की ज्योमेट्रीज हो सकती है, यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर सॉल्व करना। 5 फोर्सेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, ये पहली बात क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बोल दूँ ये एक 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे पास एक इस तरीके से पार्टिकल रखा हुआ है, उस पर 72 डिग्री के एंगल पे फोर्सेस हैं। तो लेट से पहला फोर्स है इस तरफ, दूसरा फोर्स होगा 72 डिग्री पर, इस तरीके से, है ना। ये वाला एंगल हो जाता है हमारे पास 72 डिग्री। तीसरा फोर्स होगा यहाँ पर 72 डिग्री, इस तरीके से ही आ जाएगा। चौथा होगा इधर और पांचवा होगा इधर। चेक करके देखो कि 5 इंटू 72 क्या 360 होता है? यस, तो हमें पता है 5 इंटू 72 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब ये हमारे पास एक सिमेट्रिक केस आ चुका है, सिमेट्रिक केस है ये। ओके, 4 फोर्सेज आर ऑफ मैग्नीट्यूड F1 एंड 1 फोर्स हैज मैग्नीट्यूड F2। तो यहाँ पर इनमें से 4 का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो F1 है। कोई से भी 4 हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज F1, दिस इज F1, दिस इज F1, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, अब हमें करना क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताना है। कैसे बताओगे? हमें पहले तो एफ नेट पता करना पड़ेगा। क्या उसके लिए हमें इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, साइन 72 कॉस 72। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर तो मैं बता ही दूंगा सर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया? देखो, पहले तो सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पर F2 की जगह भी F1 होता तो सारे के सारे फोर्सेस का मिला करके हमारे पास सम ज़ीरो हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता। पर यहाँ पर F2 है, F1 तो नहीं है। तो देखो, इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा F1 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। F1 हमने ऐड किया है यहाँ पर, लेकिन F1 को ही मैं माइनस भी कर दूँ इस तरीके से, तो हमारे पास कुछ फोर्सेज आ गए। अब इस फोर्स की जगह अगर सिर्फ F1 होता, तो अगर मैं सिर्फ इन फोर्सेस की बात करूं, 5 F1 फोर्सेज हैं जो इक्वली इस तरीके से अलग अलग एंगल पे लग रहे हैं। तो इन सब के कारण तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, सारे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। बचा हुआ ये अनबैलेंस्ड फोर्स है ना। हमारे पास सिर्फ ये अनबैलेंस्ड फोर्स काम के हैं, और हमारे पास टोटल F नेट जो आ जाएगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू आ जाएगी F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F2 माइनस F1 अपॉन मास, और ये बहुत ही आसानी से हमारे पास आंसर आ गया। Three forces acting on a body are shown in the figure, ठीक है। To have the resultant force only along y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is। तो हमारे पास यहाँ पे ये जितने भी फोर्सेज हैं, इनके आप कंपोनेंट्स ब्रेक करो, है ना। एंगल्स हमें दिए ही हुए हैं, और यहाँ पे एंगल नहीं दिया है। अच्छा, ये तो सब एक ही लाइन में, तो ये 30 डिग्री था, तो ये भी 30 डिग्री हो जाता है। कंपोनेंट्स ब्रेक करो, और उसके बाद हमें टोटल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा, मान लो इधर आ रहा है, तो उतना ही ऑपोजिट हम इधर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे है देखो, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस 4n का यहाँ पर कंपोनेंट बना लेता हूँ। देखो इस 4n का जो इधर कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू है 60 डिग्री, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 cos 60, ये वाली वैल्यू आ जाती है 2 न्यूटन। अब इस 1 न्यूटन का यहाँ पर आप इस तरीके से कंपोनेंट बना सकते हो, ये इस तरीके से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 cos 60 डिग्री, 1 cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो जाता है हाफ न्यूटन। और ये हमारे पास एक 2 न्यूटन है, इसका यहाँ पर मुझे कंपोनेंट गिराना पड़ेगा। एक्चुअली ये वाला एंगल भी हो जाता है कितना 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का हाफ यानी कि 1 न्यूटन। यहाँ पे एक और इस तरीके से हमारे पास आएगा 1 न्यूटन। तो अब देखो यहाँ पर 2 न्यूटन इधर लग रहा था और इस तरफ लग रहा था 1 प्लस हाफ, एक हाफ न्यूटन का फोर्स और एक्स डायरेक्शन में ऐड कर दो ना, तो हमारे पास टोटल एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास F needed is equal to 2 minus half minus 1 which is equal to 1/2 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो उसको मैं आई कैप भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में पूछते तो इस तरीके से आंसर आ जाता। और इस तरीके से सिमेट्री का यूज़ करके पिछला क्वेश्चन जैसे हमने देखा, और इस तरीके से वेक्टर्स का यूज़ करके बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको वही करना है कि फोर्सेस को अलग अलग कंपोनेंट्स में बना के देखो किधर किधर कितना जा रहा है और क्या क्वेश्चन में पूछा है वो एग्जैक्टली एक बार पढ़ लेना, कोई सवाल इसमें मुश्किल नहीं है। इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, वहाँ पे ज्योमेट्री का काफ़ी यूज़ होता है और उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस कहाँ करनी है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पहले तो आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसका ये वीडियो एक छोटा सा पार्ट था। उस क्रैश कोर्स को देखो, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। लेकिन अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी चेकआउट करना। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि कर लो यार, ऐसे कुछ तो हो ही जाएगा, वैसे कर ही लो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना के ला पाऊँ। प्लीज़ हेल्प मी डू मोर, प्लीज़ डोनेट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।